ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसो ममां जानतुं जासि गर्भदम् ओम गणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः भगवते नीतप्रीताय स्मतां त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। हिरण्यवर्णाहर्निं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। कमलवासिन्ये नमो नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हनुमान डिलंगिल छबिल बणी जदमोहन मारिच लंकपति ने कुछ समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो मा जगदीन तुलसी संकट के मिटे कुछ ध्यान दरोड़ मान जती ने। रामदूताय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं आदितिं तमोरिसर्पापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमते नमः। सीताराम श्रीपद। ओम भम भैरवाय नमः। ओम भम भैरवाय नमः। आज ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है एक। दूसरा, अभी सूर्य देव में तपिश बहुत है तो सूर्य देव का पूजा का भी विधान है। को अर्घ्य चढ़ाइए जिसमें जल, चावल, चंदन, हल्दी, रोली ये सब मिला के 3 बार में कॉपर वेसल से 3 बार में चढ़ाइए। इन केस इफ यू आर डूइंग इट बिफोर 12 नून आफ्टर देन एक बार और चढ़ाइए वो टू फील सॉरी बीइंग लेट। इस तरीके से कीजिए। अब आपको ये बता दूं कि सूर्य अभी वृषभ राशि में है और कल इनके साथ में बुध भी आ जाएंगे। बुधादित्य योग भी बनेगा और वृषभ राशि में शनि और बुध की पोजीशन से कौन कौन सी राशियों वालों को इनके उपाय करने की ज़रूरत है और क्या उपाय करने की ज़रूरत है वो सब श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा YouTube चैनल है उसमें वो वीडियो अपलोडेड है। आप वहाँ जाके देखें, समझें। और कोई क्वेरी क्वेश्चन हो 9978627397 मेरा नंबर है। उस पर आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेज के मुझसे क्वेरी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। आज बृहस्पतिवार है तो अभी भगवान बृहस्पति मिथुन राशि में आए हैं और ये रहेंगे इसमें अक्टूबर तक। फिर उसके बाद में आगे जाएंगे, फिर अल्टीमेटली 5 दिसंबर से वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे ये। और ये 2026 के मई तक वहाँ रहेंगे। तो मिथुन राशि, ये फिर कर्क राशि, फिर मिथुन राशि, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बृहस्पति अभी अतिचारी है, एक्सेलरेटेड मूवमेंट में। फॉर अनदर 7 to 8 years जुपिटर विल बी इन एक्सेलरेटेड मूवमेंट, और जिसको हम कहते हैं फास्ट ब्रिस्क वॉक समझ लीजिए, फास्ट समझ लीजिए, अतिचारी समझ लीजिए। इसलिए अभी बृहस्पति के उपाय तो सबको करने चाहिए और विशेष किसको? विशेष उनको जैसे वृश्चिक राशि के 8th हाउस में होंगे तो मकर राशि के ये 6th हाउस में होंगे, कर्क राशि के ये 12th हाउस में होंगे, मेष राशि की ये 3rd हाउस में होंगे, मीन राशि के ये 4th हाउस में होंगे। तो इन लोगों को तो सबको करना ही चाहिए। उसके अलावा जैसे
वृषभ राशि वालों के ये सेकंड हाउस में होंगे, जो मार्ग स्थान है, ओनली जस्ट फॉर द हेल्थ ऑफ द टॉरस पर्सन्स। एंड दूसरा जो जिनकी हेल्थ कंसर्न होती है वो होगी धनु राशि वालों की, क्योंकि उनके वो 7th हाउस में है। तो 7th हाउस इज ऑल्सो मार्ग स्थान, सेकेंड हाउस इज ऑल्सो मार्ग स्थान। इन दोनों में कुछ हद तक उनको उपाय करने की जरूरत है। बाकी वालों को तो जाप पूजा तक भी करना चाहिए, और उसके लिए आप जाके देखिए मेरा जो श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो YouTube चैनल है, वहाँ जाके देखिए। उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है उन लोगों के लिए जिनको कि जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने की ज़रूरत है। उसी में मैंने ये बताया कि बृहस्पति जी के इन डिटेल क्या उपाय होते हैं, वो करिए आप सब, वो सब करिए। कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार में सबसे पहले तो गणेश जी और सभी देवियों के पूजन का विधान है। दुर्गा जी, माँ महामाया, माँ करणी माता, आवड़ माँ, सरस्वती माँ, अन्नपूर्णा माँ, सच्चाई माँ, जो भी आपके घर में विग्रह में जो भी देवियों की मूर्ति है उन सब का, माँ लक्ष्मी, इन सब का पूजन का विधान है। माँ लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त द्वारा उनका अभिषेक कीजिए, जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा। माँ देवी दुर्गा का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से कीजिए। सरस्वती जी का सरस्वती स्तोत्र या कुंदे तुषार हार धवला, उससे कीजिए। अन्नपूर्णा का अन्नपूर्णा के मंत्र से, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि माँ पार्वती। और सर्वप्रथम तो गणेश जी का करना है, तो गणपति अथर्व शीर्ष के साथ इनका अभिषेक कीजिए। फिर दुर्वा चढ़ाइए, सफ़ेद मंदार का पुष्प, शमी पत्र, और पहले ये सिंदूर और घी को मिक्स करके लेप कीजिए, मोदक का भोग लगाइए। तो इस तरीके से ये कल का करना है। अब कल एक विशेष बात और है, कल एकादशी है। कल एकादशी है, अपरा एकादशी। तो वो तो ठीक है, उसमें एकादशी में क्या चीज़ विशेष है? एकादशी भगवान विष्णु के एकादश विद्याओं से निकला हुआ एकादशी का व्रत है। एकादशी जो जिनका आप सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो एकादशी का जन्म किससे हुआ? भगवान विष्णु स्वयं के द्वारा हुआ। तो इसलिए एकादशी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तिथि है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो ही चीज़ें हैं। एकादशी से हमारे को मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। और उस मोक्ष से पहले जो हमारी जीवन की यात्रा है, जो निर्धारित करते हैं भगवान विष्णु, और ये तिथि उन्हीं की है। तो कल का व्रत जो भी नियम से आप पूजा करें, उसमें भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये पहला इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा, एकादशी का जिनके भी चंद्रमा कमजोर है, जैसे वृश्चिक राशि वालों के नीच के चंद्रमा, दूसरे जिनकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म के समय जो बनी उसमें 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में मून प्लेस्ड है, उन सब को तो एकादशी का करना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत विधान करने से चंद्रमा भी सुधरते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एकादशी के साथ, एकादशी तिथि के साथ। जैसे परसों प्रदोष है, परसों शनि प्रदोष है, तो शनि अभी मीन राशि में है, 29 मार्च को आए हैं, 3 जून 2027 तक वहाँ रहेंगे। जैसे बड़ा ढैया सिंह राशि को है, छोटा धनु राशि को है, 7.5 कुंभ, मीन और मेष राशि को, उन सबको शनि के उपाय करने चाहिए। शनि प्रदोष है, उस दिन 3 चीज़ें एक साथ हो रही है। पहला तो शनिवार, तो शनि के उपाय करने हो, जैसे जाप पूजा भी करवाने हो तो ब्राह्मणों से होता है, उस दिन जरूर करवाइए परसों। दूसरा, शनि प्रदोष
तो प्रदोष में दो चीजें होती है, एक चंद्रमा, एक भगवान शिव। तो भगवान शिव आपको दीर्घायुता देते हैं। मेनली भगवान शिव के साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है त्रयोदशी तिथि मीन्स प्रदोष को, वो ये है कि एक तो ये है कि भाई आपका वो दीर्घायुता देते हैं। दूसरा, भगवान शिव तो स्वयंभू है, वो सब कुछ कर सकते हैं, पर इसके जो जैसे उनके मैंने एकादशी तिथि पे बोला कि चंद्रमा सुधरता है, तो यहाँ प्रदोष में आपको संतान सुख नहीं हो तो उसमें फायदा होता है। संतान होती है, संतान हो के प्रॉमिसिंग होती है, अच्छी होती है, स्वस्थमय होती है, ये सब के लिए कुछ भी अच्छा भला आप करना चाहें अपनी संतान के लिए, कीजिए प्रदोष का व्रत, कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। उसके साथ आप चंद्रमा भी सुधार लेंगे, मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी को भी सुधार लेंगे, पर संतान को भी सुधार लेंगे। तो ये दोनों, और फिर दीर्घायुता, भगवान शिव तो दीर्घायुता देते हैं कि वो आपके जीवन के जो भी संचित पुण्य है उनका इंटरप्रिटेशन या भगवान शिव की पूजा करने से ये है, यू लिव लॉन्ग एंड यू लिव विद गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग गुड। तो ये प्रदोष का है, परसों है ये। आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा था कि शनि प्रदोष है, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे हो गया शनिवार को, परसों। उस दिन आपको जहाँ पूजा करवाने हो ब्राह्मणों से तो कांटेक्ट कीजिए। और दूसरा, शनि जयंती आ रही है 27 मई को, उस दिन मंगल तो वार है, तो मंगल ग्रह भी सुधरेंगे, कनेक्ट हो रहे हैं, शनि जयंती है। और उसके अलावा वहाँ क्या है कि हनुमान जी की भी पूजा, जो बड़ा मंगल चल रहा है अभी ज्येष्ठ माह में, जैसे पीछे 2 बड़े मंगल को हुआ 13th और 20th को, नाउ विल बी ऑन 27। तो उस दिन 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक, हनुमान जी की पूजा विधान, जो हनुमान जी भगवान शनि के अधिष्ठाता एक तरीके से, जैसे शिव जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, ये भी शनि के अधिष्ठाता है, तो हनुमान जी भी हैं। तो उस दिन हनुमान जी का बड़ा मंगल, तो हनुमान जी की कीजिए फर्स्ट क्लास पूजा। उसमें विशेष क्या, तुलसी दल की माला पहनाइए हनुमान जी महाराज को, दुर्वा, बेलपत्र, सफ़ेद मंदार के पुष्प, ये तो चढ़ाने ही है, पर उसके साथ ही तुलसी दल की माला भी पहनाइए, पुष्प भी चढ़ाइए हनुमान जी महाराज को। और रामचंद्र जी की भी पूजा कीजिए, वरना उसका वो जो बड़ा मंगल वाला पूजा का विधान है ज्येष्ठ माह का, वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि हनुमान जी के साथ अगर सूर्य देव जो उनके गुरु हैं और भगवान राम जो उनके सब कुछ हैं, उनकी पूजा नहीं हो तो हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। एक हनुमान जी के प्रसाद में अगर तुलसी दल नहीं डाला है तो भी अधूरा माना जाता है। ये विष्णु जी और हनुमान जी के प्रसाद में तुलसी दल डालना बहुत जरूरी होता है। तो आप ये जो मैंने कहा शनि जयंती ऑन 27, हनुमान जी, शनि देव, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं उस दिन, और मंगल ग्रह भी हो रहा है क्योंकि मंगलवार है उस दिन। तो इसलिए 3 चीज़ों के लिए, तो उस दिन आपको शनि के भी मंत्र जाप की बात करूं, जैसे मंगल अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, नीच के हैं, सिंह राशि वालों की बात करूं मैं, धनु राशि वालों की बात करूं, कुंभ राशि वालों की बात करूं, मेष राशि वालों की बात करूं, इन लोगों के कमज़ोर है अभी मंगल कर्क राशि का होने के कारण, तो उनको मंगल के उस दिन जाप पूजा करवाना चाहिए। शनि जयंती है, वो मैंने अभी बोला है कि सिंह राशि को बड़ा डैया, धनु राशि को छोटा डैया, और कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को साढ़े साथी। तो विशेष उसमें कुंभ वाले के 3rd फेज और मेष राशि वाले के 1st फेज, ये दोनों कमज़ोर होते हैं इन कंपैरिजन टू 2nd फेज। तो उनको जरूर से जाप पूजा करवाना चाहिए। उनके लिए एक चॉइस ये भी है, जैसे परसों भी जो शनि प्रदोष है वो भी है, और शनि जयंती जो 27 को वो भी है, कराने का सोचना चाहिए। पर ये आपको बता दूं, जो भी विधि विधान आप करें, स्वयं चाहे ब्राह्मणों से करवाएं, अपनी गट फीलिंग को देखिए
अपने विश्वास को देखिए, आपका सरेंडर और सबमिशन को देखिए भगवान और गॉड एंड दिस प्लेनेट, इनसे जुड़े कि नहीं, आप जुड़ पाए कि नहीं। जुड़ के फिर अगर आप भाव के साथ करवाएंगे उसका रिजल्ट आएगा। और आपको ये बता दूं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें वो सारे वीडियो अपलोडेड हैं, जैसे मंगल कौन सी राशि में और किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बृहस्पति कौन सी राशि में किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बुध अभी आज अर्ली मॉर्निंग में ही मैंने अपलोड किया था, कल की डेट में समझ लीजिए। तो कल बुध भी चेंज हो रहे हैं, तो बुध के वो भी वीडियो अपलोडेड है। उसके अलावा सूर्य देव का भी अपलोडेड है और मंगल देव का भी अपलोडेड है। सब ग्रहों के सारे वीडियोस जब जब ये चेंज किए हैं, विचरण किए हैं, ट्रांजिट किया है, उस समय मैंने डाल दिए हैं। वहाँ जाके आप देख लीजिए इंडिविजुअल प्लेनेट के कि कौन सी राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए। और ये जो डेट है, शनि प्रदोष एंड शनि जयंती, दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स। और कल जो एकादशी तिथि है, कीजिए आप, अगर उपवास कर सकते हैं उपवास कीजिए, व्रत कर सकते हैं व्रत कीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु का पूजन तो कीजिए, पुरुष सूक्त के साथ उनका अभिषेक तो कीजिए। चंद्रमा सुधारेंगे उससे आपकी जर्नी सुधारेंगे आप, और प्रदोष से तो संतान का सुख पाएंगे आप। तो सभी जुड़े हुए हैं, आप कीजिए। और ये जो वीडियो अभी मैं पूजा का बना रहा हूँ, ये मैं अपलोड करता हूँ श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, वहाँ पर आप देख लीजिए। इसमें मैंने क्या कहा है, इसमें मैं सिर्फ वही बताता हूँ, पूजा का विधान कैसे करें, क्या करें। इनमें आप आगे तक देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी। शमी पत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, बिल पत्र का क्या है, मंदार के पुष्प का क्या है, ये सब। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन कराऊंगा। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का, पति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। गण परमात्मा तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा ना के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख रख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा,
स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, सब कुछ है तेरा ओ स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जगत भोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आरती के दर्शन कीजिए, अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए। महादेव की जय।